नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। नमस्कार। बिहार में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और आज का सबसे बड़ा मौसम अपडेट यह है कि राज्य के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां और तेज रहने वाली हैं। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास प्रमुख रूप से शामिल हैं। वहीं गया और नवादा के कुछ इलाकों में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा राजधानी पटना, नालंदा, वैशाली और आसपास के जिलों में भी दिन भर बादलों की आवाजाही के साथ रुक-रुक कर बारिश होने के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में केवल बारिश ही नहीं, बल्कि गरज चमक, आकाशीय बिजली और लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसलिए खुले मैदान, खेत, नदी किनारे और पेड़ों के नीचे रुकना खतरनाक हो सकता है। विशेष रूप से किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मौसम की चेतावनियों पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। बीते 24 घंटों में भी बिहार के कई हिस्सों में मानसून का असर साफ दिखाई दिया। पटना समेत कई जिलों में रुक-रुक कर बारिश होती रही, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं जमालपुर किऊल रेलखंड पर कजरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से रेल परिचालन प्रभावित हुआ। भागलपुर सूरत सुपरफास्ट, जमालपुर किऊल डीएमयू और गया जमालपुर पैसेंजर जैसी कई ट्रेनों को कुछ समय के लिए रोका गया और बाद में धीमी गति से रवाना किया गया। लगातार बारिश का असर केवल सड़कों पर ही नहीं, बल्कि रेलवे व्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। गया जिले में भी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया। जिले के सबसे बड़े अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के परिसर में जलभराव हो गया। अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार और इमरजेंसी वार्ड के आसपास पानी जमा होने से मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह स्थिति बताती है कि लगातार बारिश के साथ जल निकासी की समस्या कई शहरों में बड़ी चुनौती बनी हुई है। तापमान की बात करें तो लगातार बादलों और बारिश के कारण अधिकांश जिलों में गर्मी का असर पहले की तुलना में कम हुआ है। पिछले 24 घंटों में बगहा लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म जिला रहा, जबकि पटना और पूर्णिया में अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि लगातार बादल और वर्षा के कारण आने वाले समय में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट आ सकती है, जिससे उमस से कुछ राहत मिलेगी। आज के मौसम में दिन और रात दोनों का मिजाज अलग रहेगा। सुबह से दोपहर तक कई जिलों में बादलों की आवाजाही और बीच-बीच में हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। दोपहर बाद और शाम के समय उत्तर तथा पश्चिम बिहार में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। वहीं रात के समय भी कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का एक और दौर देखने को मिल सकता है। इसलिए देर शाम की यात्रा करने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। राजधानी पटना में दिन भर बादल छाए रहने की संभावना है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तेज हवा और बिजली चमकने की भी आशंका बनी हुई है।
बारिश के कारण तापमान में मामूली गिरावट आएगी और पिछले कुछ दिनों से बनी उमस में राहत मिलने की उम्मीद है। आगे विस्तार से जानेंगे कि अगले पूरे सप्ताह बिहार के मौसम का रुख कैसा रहेगा, किन जिलों में लगातार भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी, मानसून आखिर इतना सक्रिय क्यों हुआ है, किसानों के लिए यह बारिश कितनी फायदेमंद होगी और किन इलाकों में जलभराव तथा बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। अब बात करते हैं अगले कुछ दिनों के मौसम की, क्योंकि यही वह दौर है जो तय करेगा कि बिहार में बारिश का सिलसिला कितना मजबूत रहेगा। मौसम विभाग के नवीनतम पूर्वानुमान के अनुसार 22 और 23 जुलाई के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना रहेगा। उत्तर और पश्चिम बिहार के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है, जबकि दक्षिण और मध्य बिहार में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। यानी आने वाले दिनों में लगभग पूरे बिहार में किसी न किसी समय बादल सक्रिय रहेंगे। यदि जिलेवार पूर्वानुमान पर नजर डालें तो 22 जुलाई को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं। 23 जुलाई को बारिश का मुख्य क्षेत्र उत्तर बिहार की ओर खिसक सकता है। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में अच्छी वर्षा के संकेत हैं, जबकि पश्चिम बिहार के कुछ जिलों में भी रुक रुक कर बारिश जारी रह सकती है। राजधानी पटना की बात करें तो अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सुबह हल्के बादल और बीच बीच में धूप दिखाई दे सकती है। दोपहर के बाद वातावरण में नमी बढ़ने के साथ बादल तेजी से विकसित होंगे और कई इलाकों में बारिश शुरू हो सकती है। शाम और रात के समय गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना बनी रहेगी। लगातार बादलों की वजह से दिन का तापमान सामान्य से नीचे रहेगा और उमस में धीरे धीरे राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय मानसून की मुख्य रेखा बिहार के आसपास बनी हुई है। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं राज्य में प्रवेश कर रही हैं। यही दोनों मौसम प्रणालियां मिलकर बादलों को लगातार ऊर्जा दे रही हैं। परिणाम स्वरूप एक के बाद एक वर्षा वाले बादल विकसित हो रहे हैं और अलग अलग जिलों में लगातार बारिश का दौर बना हुआ है। यदि यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रहती है तो राज्य में सामान्य से कम वर्षा की कमी तेजी से घट सकती है। हालांकि बारिश के साथ चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। जिन जिलों में लगातार वर्षा हो रही है वहां जलभराव, सड़क यातायात में बाधा और निचले इलाकों में पानी भरने की स्थिति बनी रह सकती है। रेलवे ट्रैक, ग्रामीण सड़कें और शहरों के निचले हिस्सों पर विशेष नजर रखने की आवश्यकता होगी। जिन क्षेत्रों में पहले से पानी जमा है वहां एक और तेज बारिश का दौर स्थिति को और कठिन बना सकता है। किसानों के लिए यह मौसम राहत और सावधानी दोनों लेकर आया है। अच्छी बारिश से धान की रोपाई को गति मिलेगी और खेतों में नमी की कमी दूर होगी। लेकिन जिन इलाकों में भारी बारिश की संभावना है वहां खेतों में अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था पहले से करनी होगी। मौसम विभाग ने स्पष्ट सलाह दी है कि गरज चमक शुरू होते ही किसान खेतों में काम बंद कर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि आकाशीय बिजली का खतरा अभी भी बना हुआ है। दिन और रात के मौसम में भी अंतर साफ दिखाई देगा। दिन के समय बादलों और धूप के बीच आवाजाही जारी रहेगी, जिससे कहीं उमस तो कहीं हल्की राहत महसूस होगी। लेकिन देर शाम और रात में बारिश की संभावना अधिक रहेगी। कई जिलों में रात के समय तेज हवा, गरज और मध्यम वर्षा का दौर बन सकता है। इसलिए रात में यात्रा करने वाले लोगों को मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही निकलना चाहिए। कुल मिलाकर बिहार में मानसून अब स्थिर और सक्रिय चरण में प्रवेश कर चुका है। अगले पूरे सप्ताह राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने के संकेत हैं। उत्तर बिहार में कई स्थानों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना है, जबकि मध्य और दक्षिण बिहार में भी रुक रुक कर बारिश से खेती और जल स्रोतों को लाभ मिलेगा।
यदि मौसम प्रणाली इसी तरह सक्रिय बनी रहती है तो आने वाले दिनों में न केवल वर्षा की कमी और कम होगी, बल्कि किसानों को भी खरीफ सीजन के लिए बेहतर परिस्थितियां मिल सकती हैं। हालांकि भारी बारिश वाले जिलों में रहने वाले लोगों को जल भराव, तेज हवा और वज्रपात को देखते हुए पूरी सतर्कता बनाए रखना बेहद जरूरी होगा।